सबसे पहला ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 5 है। अच्छा वहाँ पे -3 है, कोई बात नहीं, -3 और +5 से इसने बोला है कि बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा फॉर रियल नंबर, इंक्रीजिंग होगा और रियल नंबर के लिए, ठीक है, ऑल रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव आप क्या पाएंगे, सिर्फ 7 आएगा। अब अगर आप देखें तो 7 यहाँ पे जब आप 7 देख रहे हैं तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो एक चीज़ याद रखना, जब फंक्शन क्या हो ग्रेटर देन 0, उसका डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देख रहे हैं आप, तो हमेशा ये इंक्रीज करेगा। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उनमें आपको इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, पहले इसको इरेज कर दूँ, एक और आपकी एग्जांपल करा रहा हूँ। पहले मैं एग्जांपल कराने से क्या होगा, आपको अच्छा समझ आ जाएगा, क्वेश्चन भी करने में फिर आप एबल होंगे। अगर मैं क्वेश्चन लूँ यहाँ पे, x की क्यूब है 3x स्क्वायर प्लस 4x, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x, ये मेरा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस पे इंक्रीज करेगा, रियल नंबर पे। तो इंक्रीज करने की कंडीशन आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ये प्रूफ करना है। और यहाँ पे बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स का मतलब है x जो इंटरवल होंगे इसके वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। रियल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं आप लोगों को पता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर 6x प्लस 4। आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप रियल नंबर कोई सी भी वैल्यू पुट करके देखोगे, -1 पुट करके देखो, एक बार +1 पुट करके देखो, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन ऐसे ना करके मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 3x स्क्वायर है और ये है आपका 2 है, नहीं 6 है प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है हमें, ठीक क्या नाम है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अभी से चेक करना शुरू करूँ तो भी मेरा आंसर ठीक आएगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, अगर देखो यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2x बच जाएगा। जब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर -2x, बच गया -2x। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार +1 कर लेता हूँ, -1 कर लेता हूँ, समझ आ गया होगा। एक बार +1 कर लिया, -1 कर लिया, जब +1 -1 करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा एक यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का। तो फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या फॉर्मूला बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर और -1 प्लस 4, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू चेक करूँ यहाँ पे, अब मैं अगर वैल्यू चेक करूँ, कोई सी भी वैल्यू ले लूँ, यहाँ पे माइनस में ले लूँ, प्लस में ले लूँ, ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, अब इंक्रीज करेगा। पहले भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ऐसे अगर आप दिखा दोगे तो ये ज़्यादा एक्चुअल और ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, माइनस में पुट करो, प्लस में पुट करो, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर उस वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, प्लस में कर देगा। तो हैंस यू कैन से डैट कि एफ डैश एक्स always greater than 0, so function is increasing, so fx is increasing, yeah fx will increase, जो आप लिखना चाहें, ठीक है, इंक्रीज लिखेंगे, अगर will लिखेंगे तो इंक्रीजिंग नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे एग्जाम में, अभी तक तो इंटरवल हमने फाइंड नहीं किया, अब हमें अगर इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द इंटरवल फॉर द
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ऐसे क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन है। एक इसने बोला है कि फाइंड इंटरवल, इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। किस लिए इंटरवल फाइंड करना है? फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसके लिए मुझे इंटरवल फाइंड करना है। तो फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, उसके लिए इंटरवल फाइंड करने, तो सबसे पहले इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। कैसे किया मैंने, इसका डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस 4x का 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो पहले। कैसे, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटरवल्स, इंटरवल से लिखूंगा 4 इंटर ऑफ एफ एक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसका एफ एक्स के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देना। एफ डैश एक्स क्या पुट कर दोगे, 0। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये 2 0 तो हो नहीं सकता, इसे हटा देंगे क्योंकि इसके कंपेयर करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इंटरवल क्या आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, इंटरवल नहीं है। अब इंटरवल आएंगे, एक ये पॉइंट आ गया जिससे हम इंटरवल को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी जब क्वेश्चन करोगे। यहाँ पे लिखोगे, नाउ, ये थोड़ा एनसीईआरटी से ही लिख लेना। नाउ द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट आया, डिवाइड्स the real line into 2 disjoint intervals, नेमली, मतलब नेम लिख देंगे, नेमली। अब यहाँ पे नेम लिखना है जो, वो मैं बताता हूँ कहाँ से क्या क्या होंगे, ठीक है, क्लियर। वो मैं बताता हूँ नेम कैसे लिखेंगे। देखो, एक नंबर लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट आया, 2 आया, 2 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, यही पता है ना आपको। तो यहाँ पे 2 के इस साइड जब जाओगे तो इन्फिनिटी तक जाओगे पॉजिटिव में, और इस साइड जब जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे। तो इसका मतलब मेरे पास 2 इंटरवल आ गए, कौन कौन से, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जब नाम लिखोगे इंटरवल्स का, क्या लिखोगे भाई, माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 2 से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, कौन से पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, एक यूँ टेबल से बना लेना। यहाँ पे बना देते हैं, 1 मिनट, देखो मार्जिन है या नहीं है, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे यूँ बनाऊँगा, क्या लिखूँगा, यहाँ पे इंटरवल्स लिखूँगा, इंटरवल्स लिखूँगा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो लिख लेना। तो इंटरवल देखो, सबसे पहले मैंने क्या देखा, माइनस इन्फिनिटी से 2 देखा, माइनस इन्फिनिटी से 2, सॉरी हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 2, इनके बीच की कोई वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करके देख लेना। जैसे 2 से इस साइड जब आओगे तो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करके देख लूँ, यही है ना एफ डैश एक्स, अगर 0 पुट करके देखूँ तो -2 और इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, मतलब माइनस में ही आएगा। अगर मैं 1 पुट करके देखूँ तो -1 इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -1 पुट करके देखूँगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स मेरा किस में आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन लगा दोगे, माइनस में ही आएगा फंक्शन। या फिर लिख सकते हो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0,
लेस देन 0 का मतलब समझ आया, 0 से कम हुआ तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें इस वाले इंटरवल पे फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, डिक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से इन्फिनिटी के बीच, 2 से राइट साइड में जाओ, 2 के बाद 3 पुट करके देख लो, इसमें 4 पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे प्लस में ही आएगा। और या फिर आप ये लिख सकते हो एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 और फंक्शन मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इंटरवल थे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये आपने शो कर दिया, और यहाँ नीचे भी आप लिख के दिखा सकते हो कि फंक्शन एफ एक्स will increase on 2 to infinity and decrease on minus infinity to 2। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि जब फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा हो डिक्रीज भी कर रहा हो तो उसमें लिखा जाता नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल बताया था, लेकिन वो उन्हीं पॉइंट पे, मान लो मैं इसी पॉइंट पे रखता, इसी पॉइंट को रखता और एक बार फंक्शन इंक्रीज भी होता, कोई दूसरा पॉइंट रखता डिक्रीज करता, तो मैं वो लिखता। लेकिन यहाँ पे अलग अलग इंटरवल लिए हैं, अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, इसलिए ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम और भी क्वेश्चन करेंगे और भी आपको समझाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। आज एक्सरसाइज 6.2 में से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को समझा देता हूं जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है। इसको उन्होंने बोला है कि ये बताइए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा रियल नंबर पे। तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर पे फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो आप सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आपने पाया कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ही होती है। तो आप लिख सकते हो एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स के लिए ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से सेकंड आप कर ही लेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जब मुझे साइन एक्स बोला हो और इसका मुझे इंक्रीजिंग इंटरवल भी दे रखे हैं, मुझे इंटरवल पता नहीं करने हैं यहाँ पे, तो मैं इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालूंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कौन से पॉइंट के लिए, 0 से लेके π/2। अब वहाँ पे 0 और इंटरवल दिया है, तो यहाँ पे इंटरवल्स क्या गिवन है आपको, इंटरवल्स गिवन है 0 to π/2। इन पॉइंट पे इंक्रीजिंग होगा। तो अब अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करना चाहेंगे, 0 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो हमेशा रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में ही आएगा और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। 0 जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो ये इंक्रीजिंग में ही आएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हमेशा क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे लिखोगे सो एफ एक्स विल स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन इंटरवल। ठीक है, ये तो हो गया इस इंटरवल की बात हो गई। अब दूसरे इंटरवल, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना होगा, वही रहेगा कॉस एक्स। लेकिन इंटरवल क्या है हमारे पास, इंटरवल बोला है π/2 से लेके पाई के बीच में। हाँ, तो देखेंगे ध्यान से, π/2 के बाद जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है
साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉस है, तो कॉस तो ऑलरेडी क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स शुड नॉट, ये होगा ही नहीं इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन 0 लिखोगे और फिर उसके बाद यही लाइन लिख दोगे और यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीज लिख दोगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके थोड़े से इम्पोर्टेंट टाइप के हैं। अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे, अच्छा इसमें यह भी बोला है कि नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो जब वो 0 से पाई बाय के बीच में आप वैल्यू लोगे तो सिंपल सी बात है, एक बार इंक्रीज करेगा एक बार डिक्रीज, तो इसमें नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ फोर्थ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ में बोला है फाइंड द इंटरवल्स विच फंक्शन एफ गिव्स y इज इक्वल टू बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x ही आएगा क्योंकि ये क्या है 2 है। क्वेश्चन गलत लिख लिया मैंने, यहाँ पे 2 नहीं बच्चों 3x है। एफ एक्स 2x स्क्वायर, हाँ ठीक है, 4x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे यहाँ पे इंटरवल पता करना है, तो सबसे पहले लिखूंगा 4 इंटरवल्स। इंटरवल्स के लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया कि इंटरवल मेरे इसके आसपास होंगे। इसके आसपास का मतलब है, मैं एक नंबर लाइन से शो कर दूं कि 3/4 के लेफ्ट में, 3/4 के राइट में। लेफ्ट में जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी, राइट में जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसके इंटरवल्स क्या होंगे, तो यहाँ पे आपको वही लाइनें लिखनी है जो मैंने लिखवाया था आपको, द इंटरवल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो x इज इक्वल टू 3/4 gives 2 disjoint interval नेमली का मतलब है नाम। क्या क्या इंटरवल हो सकते हैं बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एंड 3/4 से प्लस इन्फिनिटी। ये 2 इंटरवल हो गए आपके। अब इन इंटरवल पे मुझे क्या करना है, चेक करना है कि मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे या उस साइड बता दूँ क्योंकि नीचे का इधर बता देता हूँ, इधर यहाँ पे। तो इससे आगे मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बना लूँगा ऐसा। यहाँ पे क्या लिखना, आप यहाँ पे लिखना इंटरवल्स। जैसे कि पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो मेरा एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ये है ना, 4 माइनस। अब मैं यहाँ पे 3/4 के राइट लेफ्ट में आऊँगा तो माइनस तक कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 0 पुट कर लो। 0 पुट करने से ये तो नेगेटिव ही आएगा, या इससे कोई छोटी वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा। या फिर आप इसको यूँ लिख सकते हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉरी माइनस में तो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा क्या लिख सकते हो आप, दूसरा लिख सकते हो 3/4 और इन्फिनिटी। 3/4 के बाद की कोई भी वैल्यू ले लो आप, 3/4 के बाद की कोई भी वैल्यू, मतलब 0 समथिंग होगा ना 3, इसका मतलब तो 1 ले लो आप। 1 लोगे तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। या फिर आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स जो रहेगा हमेशा ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इस इंटरवल पे हैंस, सो आप लिखेंगे हैंस एफ एक्स
will increase strictly increase on 3/4 and strictly decrease on -infinity to 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा, इंटरवल फाइंड करने के बाद आप ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे।